बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए सोच रहे होते हैं या जो कर रहे होते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें सर आईएएस और पीसीएस के लिए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आईएएस तैयारी के सभी तीनों स्टेप में प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो या फिर वो इंटरव्यू हो, इन सभी में करंट अफेयर्स की समझ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हाल के ईयर्स में तो आईएएस एग्ज़ाम में वर्तमान मामलों के में जो पूछे जाने प्रश्न हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रश्न है ना वो विश्लेषणात्मक रुझान के साथ साथ कुछ विषय जैसे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़ी घटनाओं से जुड़े हुए प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। खैर अब प्रश्न ये उठता है कि आईएएस एग्जाम के लिए करंट को कैसे तैयार किया जाए। यूपीएससी प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम में काफ़ी स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं का उल्लेख है, जिसे हम करंट अफेयर्स या समसामयिकी के रूप में समझते हैं। आयोग ने परीक्षा में वर्तमान मामलों को बहुत ही कुशलता से शामिल किया है, लेकिन प्री और मेंस दोनों एग्जाम के पाठ्यक्रम में इस भाग को परिभाषित नहीं किया गया। एक उम्मीदवार को हर दिन इस परीक्षा के स्तर के आधार पर समाचार पत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित मामलों को सभी प्रमुख न्यूज़पेपर से पढ़ना और उसके नोट्स बनाने की जो कला है उसका विकास करना चाहिए। आईएएस एग्जाम में मौजूदा मामलों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का कोई विशेष ट्रेंड नहीं है। यदि हम लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस करें तो हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि कई मौजूदा घटनाओं से कई प्रश्नों को सीधे सीधे पूछा गया था और करंट मामलों में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जाता है। जैसे कुछ भूगोल से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, कुछ पॉलिसी से संबंधित हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ ओवरलैप करते हैं। इस तरह से हम ये समझते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए किसी विशेष विषय के तहत प्रश्नों को वर्गीकृत करना कठिन है। सरकार की नीतियों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, एनपीटी, वासेनार व्यवस्था, स्टार्ट संधि, राइट्स इशू, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स पे भी कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और उस पे लिए क्या उपाय हैं। तो आप आसानी से समाचार पत्रों के महत्व को समझ सकते हैं। सभी स्टैटिक पोर्शन जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, इनसे इनके बेसिस पर आप जो डेली आपके यहाँ जो समाचार पत्र आते हैं उससे एक नियमित एक हिस्सा उठाते हैं इन्हीं समाचारों में, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा यूपीएससी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें समकालीन मुद्दों का एक स्थैतिक पहलू से संबंध और उनके विश्लेषण की समझ में भी निपुणता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जब आप समकालीन विकास और घटनाओं से अवगत होते हैं तो इसकी तैयारी मुश्किल नहीं होती। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए ये अनुशंसा की जाती है कि आप उचित तरीके से नोट्स बनाएं। इसके लिए एक फ़ाइल बनाएं और आप उसमें मौजूदा मामलों की अध्ययन सामग्री को नोट करें और इस प्रकार से आप किसी भी विषय पर मिली विशेष जानकारी को अपडेट करके आसानी से अपनी अध्ययन सामग्री में अतिरिक्त नोट के रूप में जोड़ सकते हैं और इस तरह से आपके वर्तमान मामलों के विषय पर सभी सामग्रियां एक ही स्थान पर रहेंगी। सभी संबंधित विषयों की एक सूची बनाएं ताकि आप आसानी से आवश्यक विषय पर जा सकें। इस एग्ज़ाम में वर्तमान घटनाओं या सीधे उससे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इसके लिए एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, उस फोल्डर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तरफ सरकारी योजनाएं और नीतियां रखें, दूसरी तरफ साइंस और टेक से संबंधित न्यूज़ रखें। एक फ़ोल्डर बनाएं जिसमें इंडियन स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस सिस्टम से संबंधित नोट्स बनाएं। एक फ़ोल्डर में आप अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संस्थान हैं, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, IMF, संयुक्त राष्ट्र, इनकी पॉलिसीज़ के बारे में, इनमें कोई मुद्दा उठ रहा है उसके बारे में, कुछ
और एक एनजीओ के बेसिस पे बनाएं, और एक फोल्डर बनाएं सामाजिक और पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे आ रहे हो तो इन मुद्दों, और एक फोल्डर बनाएं नेशनल न्यूज़ के लिए, जिसमें राष्ट्रीय समाचारों को आप शामिल करें। तो इस तरह से आप एक सेक्टर डिवाइड कर लेंगे। आप मान लीजिए एक सेक्टर बनाए अपने इंडियन सोसाइटी, तो वहाँ पर आप मुद्दे डालेंगे जैसे महिला मुद्दे, महिला संगठन, आबादी से पॉपुलेशन से संबंधित मुद्दे, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता या गरीबी से संबंधित मुद्दे, सरकार की इससे संबंधित योजनाएं, वैश्वीकरण और महिलाओं की भूमिका, है ना, भारत में जो प्रवासी सम्मेलन वगैरह होते हैं वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं। इस तरह से एक फ़ोल्डर में आप बना लीजिए सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय, तो वहाँ पर एनजीओ और स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दे, खाद्य सुरक्षा संबंधित मुद्दे, मनरेगा से संबंधित मुद्दे, और जितने भी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको यहाँ पर डाल सकते हो आप। ठीक है, इसी प्रकार आप इंडियन इकोनॉमी से संबंधित मुद्दों को आप कुछ समाचार चैनलों से, लोकसभा राज्यसभा टीवी से, इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण से, सरकार की बहुत सारे पॉलिसीज़ से, आप वो न्यूज़पेपर वगैरह से इसको आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार आप साइंस एंड टेक पे भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी पे भी बना लीजिए, तो इस तरह से आप वो चीज़ें मिल जाएंगी। अब लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा उठता है कि सर कौन सा पेपर पढ़ा जाए। तो पेपरों की अगर बात किया जाए तो द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल होते हैं ना वो द हिंदू से भी बेटर माने जाते हैं, लेकिन कोई भी एक पढ़ लीजिए वो बेटर है। द हिंदू पढ़िए, मोस्टली लोग द हिंदू ही पढ़ते हैं क्योंकि द हिंदू के जो सोर्सेस हैं ना वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, एक और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकार के दैनिक आधार पर कार्यक्रम और जो नीतियाँ होती हैं ना उसका प्रमुख सोर्स यही होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो आप इसके भी लेख वगैरह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रंट लाइन पढ़ना चाहते हैं, योजना और कुरुक्षेत्र से भी कुछ मैटर आपको मिल सकता है। लाइव मिनट न्यूज़ आती है, लोकसभा राज्यसभा टीवी से चीज़ों को देख सकते हैं। अब लोकसभा राज्यसभा टीवी को एक कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो संसद टीवी नाम से अभी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप इंडिया ईयर बुक आती है एक एनुअल लेवल पर, और सरकारी जो वेबसाइट हैं उनसे भी आप इन मैटरों को कलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको रिसोर्सेज की सारी जानकारी मिल गई। और रिसोर्सेज को उसी तरह से आप कलेक्ट करिए जैसे मैंने आपको बताया। समय के साथ साथ आप और बेहतर होते जाएंगे इनको कलेक्ट करने में, और जो मैंने बताया उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप खुद ही कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई सलाह बहुत पसंद आएगी। नमस्कार, जय हिंद।